हेलो। तो आ गए सभी लोग तैयार हो गए क्लास के लिए। मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ आप लोगों को। ये कहाँ गए सभी लोग? अब कोई बदमाशी नहीं चलेगी। राजभान कहाँ है? उनका मैं एक डाउट बता देता हूँ। बार बार फिजिक्स की क्लास में डाउट बेचारे पूछ रहे थे, उनका नहीं हो पाया था। बताओ राजभान, फटाक से बताओ डाउट, और तुरंत चलूँ और तेजी से चलूँ? बताओ फटाफट। राजभान, अरे बताओगे? राजभान हैंड राइज करो आप, और कोई मत करना भाई, कोई मत हैंड राइज करना, मुझे पढ़ाना है अभी। गुड नाइट नहीं, हाँ राजभान दोबारा करो हैंड राइज आप। रमेश भाई कितने दिन बाद आ रहे हो क्लास में? गिन के बताना पूरा सही सही। नहीं आए हो राजभान तो दोबारा आने के बाद डाउट डाउट मत करना। अगर कोई राजभान दोबारा आके डाउट डाउट करते हैं तो इनका जवाब दे देना। लेक्चर 12 होगा राजभान, हो गया है लेक्चर 11। राजभान हैंड राइज करो, आपका डाउट बता देता हूं। नहीं करोगे? हाँ राजभान बोलो, क्या कर रहे हो? जानवी झा, बताओ। हेलो। हाँ राजभान क्या कर रहे हो? सर वो फिजिक्स वाला एक बार पीडीएफ ओपन करके बता रहा कि सर वो जो मैंने न्यूमेरिकल करे उसके आंसर दे दीजिए बस। अच्छा अच्छा, एक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का आंसर लगा देते हैं तो फटाफट सबका आंसर आ जाता है। फिजिक्स में आंसर नहीं होता तो किसी का आंसर नहीं आता है। आप आंसर मांग रहे हो, चलो ठीक है आंसर दूंगा लेकिन क्लास के बाद, ठीक है? और क्यों जो मैंने राजभान? सर आपके पास न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भेजा था वो का नाम केमिस्ट्री का, वो भी सर मेरे लिए हल कर बता दीजिए सर। ठीक है, क्या कर रहे हो राजभान? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर मैंने टेलीग्राम पर आपके पास एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भेजा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी। अभी दोबारा रीसेंड करो ताकि ऊपर आ जाए। टेलीग्राम से 2-3 हजार मैसेज आए हुए हैं। तो सर क्लास फिर अभी करता हूँ सर मैं। रीसेंड करो तो फटाक से। एक मिनट सर। सुमित यादव टाइम टेबल वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए एक बात थी कि आप लोगों के लिए मैं स्पेशल क्लास देता हूँ यूट्यूब पे मॉर्निंग में, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का। पता है कि नहीं आप लोगों को? देखते हो कि नहीं आप लोग जी आके? सर, मैंने देखा था आज सर। हाँ, देख लिया करो। आज देखो बायोलॉजी वाली मैम भी एमसीक्यू की क्लास देने वाली हैं और हम भी देने वाले हैं। जल्दी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी। हेलो। हाँ, यूट्यूब पे सुबह में होगा 7 बजे या 7:30 बजे। सर हाँ देखना आ गया क्या सर? राजभान, कर दिया आप? हाँ कर दिया मैंने सर दोबारा। लिख लिया करो राजभान। ये सुषमा हाँ कुमारी जी। आप। हाँ सर उसने भेजा था, फिर मैंने करा था, फिर मेरे पे नहीं हुआ था सर। फिर मैंने आपसे पूछा है सर। ये सुषमा वाला है क्या? हाँ 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 वही है सर, मैंने भी किया पर बट मेरे पे नहीं हुआ। फिर मैंने कहा सर चलो सर से देखता हूँ, करवा के सर कर देंगे जहाँ तक। एक मिनट, ये क्या करोगे? जान क्या, ये जान ये आप ही का है क्या? जी सर। ये जो टेलीग्राम आप ही का है? जी सर। बहुत खतरनाक नाम रखे हो राजभान यार, बहुत खतरनाक प्राणी लग रहे हो आप। सर जी, हम्म? ये इसलिए रखा है क्योंकि मेरी आईडी हैक हो चुकी है 2-3 बार। फिर मैंने पासपोर्ट कुछ लंबी बना दिया सर। क्लियरिफिकेशन मत दो, मुझे पता है कैसे हैक होता है, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है, लिखो सभी लोग। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का, इनका क्वेश्चन लिखो उसके बाद मैं पढ़ाता हूं। जल का वाष्प दाब, वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 2.3 mmHg है, 2.3 mmHg है। तब जली विलयन में यूरिया तथा जली विलयन का यूरिया 2.23 mmHg हो जाता है, तो विलयन की मोललता का आकलन करें। अरे यार राजभान, ये जी हमको सर। लगा में कुछ मिस्टेक है। जली विलयन में यूरिया 23 तो हो नहीं सकता। अच्छा 23.8 है यार, सॉरी सॉरी, हम पढ़ी गलत रहे। 23.8 MM HG है, ठीक है?
यदि जली विलयन का यूरिया 23 mm है, यानी यहाँ पे इसका कितना है, जली विलयन की यूरिया का 23 mmHg है, ठीक है। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो देखो कौन है भाई, बार बार हैंड राइज कर रहा है, किसी का बता रहे हैं ना। तो विलयन की मोललता का आकलन करें। एक बार सभी लोग लगाएं, तब मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन अच्छा है, लगा लें सभी लोग एक बार। विलयन की मोललता का आकलन करना है, सभी लोग एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। करो ट्राई सभी लोग एक बार, ईमानदारी से सभी लोग ट्राई करना। हेलो सर। हाँ हाँ राजबान बोलो। देखो उसके बाद एक मैंने आंसर वो भेजा था आपके पास, क्वेश्चन भेजा था। आज मैं आपका केवल यही क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाँ नहीं सर, जो मैंने इसका आंसर बता दीजिए बस, मेरे पास सर जी आंसर भेज दीजिए बस। इसका आंसर ये क्वेश्चन मैं दिया था क्या आपको? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैं दिया था आपको। क्यों राजमान? जी सर। तो मुझे जी सर, मैं कहां से बताऊं आपको? आंसर लगाएंगे तब तो पता चलेगा। अब जो लगाए वो राजमान आंसर बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ। और बच्चों का आया होगा मतलब आपका सही होगा, यही तो है। बताओ राजमान। नहीं सर, जो मैंने अभी आपके पास भेजा था ना, उसका आंसर बोल रहे हैं सर, जो 434 पे भेजा था। ये क्वेश्चन जो है इसका, हाँ, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को। इस क्वेश्चन की बात करो आप। कौन सा सर? जो इसमें ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप सेंड किए थे ना, कि दूसरा कोई क्वेश्चन था? हाँ जी सर, नहीं यही था सर, यही वाला क्वेश्चन। चलो मैं आंसर देखूंगा उसको, लाइव क्लास में जाके देख लेना। यही वाला क्वेश्चन है ना? जी सर। ये आप सेंड किए थे या सुषमा का क्वेश्चन है? नहीं, सेंड पहले किया था सुषमा ने, कह रही ब्रो बता दीजिए शायद आप पे हो जाए। फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया था सर, पर मेरे पे नहीं हुआ। मैंने कि चलो मैं सर से बात कर लूंगा। फिर आपके लिए जब वो मॉर्निंग में क्लास हुई थी, तभी मैंने आपके टेलीग्राम पर भेजा था, तो सर आप क्लास ओवर कर चुके थे। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं कोई हाँ, नहीं। फिर मैंने आपके लिए तुरंत फोन किया था सर। अच्छा 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 अच्छा। तो ये क्वेश्चन है इनका, इसमें क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना? पहले टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसको आप लोग किस में चेंज करोगे? केल्विन में चेंज करोगे। तो कितना जोड़ोगे राजमान, क्या जोड़ोगे बताओ इसमें? सर मेरे पर नहीं हुआ ना बात, यही तो बात है सर। नहीं, इसे इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या जोड़ोगे इसमें? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं। इतना तो जानते होगे ना बेसिक, क्लियर? इतना तो बेसिक होगा ना आपका क्लियर? नहीं सर, नहीं, इतना भी नहीं आपको पता कि डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं नहीं केल्विन में चेंज किया जाता है? हाँ, इतना भी नहीं पता? सर मैं अभी ये वो केमिस्ट्री में भूल चुका हूँ सब, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो इसके हमारे सर फिर दोबारा रिवीजन करना होगा सर। अरे यार, यानी कि आपने लेक्चर को देखा ही नहीं था, तब कैसे क्वेश्चन होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है आपके सामने। आपको 273 से जोड़ना होगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया आपको। ऐड करना होगा इसमें। आप बताओ, इसमें ऐड करोगे 273 कितना हो जाएगा? 298 आ जाएगा। इतना केल्विन ताप हो गया, इतना केल्विन क्या हो गया? ताप हो गया ना। ओके सर। और यहां पे दिया है शुद्ध जल का वाष्प दाब। शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना है शुद्ध जल का वाष्प दाब? शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है? 2.30 दिया। अब सोल्यूशन का वाष्प दाब कितना दिया है? PS का वैल्यू 23 दिया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? ये आपको स्पष्ट है? यहां तक क्लियर? आप किसी को आ रहा है तो बताओ, किसी को आ जाएगा इसके आगे? कोई है जिसको आ जाए इसके आगे?
कोई है? जी जानवी जान, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेट ज्वाइन की हो आप, पहले पहले का पढ़ के आओ तब ज्वाइन समझ में आएगा। आप लोग पढ़ाई तो शुरू लेट करते हो, क्या करें मैं, नहीं आ रहा है। हो जाएगा अनुष्का, बताओ आंसर कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग ट्राई कर ले तो मैं बताऊंगा इसको। ट्राई करें सभी लोग, तो आप देखो समय आप लोगों के पास पर्याप्त है, क्वेश्चन को खुद से लगाओ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, एकदम ऑफलाइन की तरह। एक बार ट्राई करो सभी लोग, और राजमान बने रहना आप इसी तरह, ठीक है। ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में देखो किसका आंसर आता है, ठीक है। मैं फार्मूला तो नहीं बताऊंगा सुमित, पहले ट्राई कर लो। सुफियान का आंसर आया है, लेकिन सही है या गलत आप लोग सोच लो, ठीक है। मैं फार्मूला अभी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। ट्राई कर लो सभी लोग एक बार, मैं अभी आ रहा हूं, आप सभी लोग ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। पानी की फ्रिज में से देना आप यार। जिसका भी आंसर आ गया हो ब्रो बताए ना सर। छत पे क्यों चले गए थे, छत पे से बुलाना पड़ा आपको। हाँ भाई, किसी किसी का आया है, गुस्सा आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ ही दूं आज इस क्वेश्चन को, ना बताऊं कल बताऊं। नहीं सर, हमारे लिए बता दीजिए सर। देखो कुछ लोगों का 29.8 आ रहा है, कुछ लोगों को ट्राई करने तो 29.7, इसका मतलब 29 पॉइंट कुछ के समथिंग इसका आंसर आने वाला है ना। इसका मतलब तो यही है, हो सकता हो सकता है ना। 29.8 है सर। बताओ क्यों राजभान। देखो जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और बच्चों को आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सबको लगाना चाहिए एक बार। सुषमा आपका क्वेश्चन बढ़िया है, हाँ वो तो एक चलो दूध मैं सर बता ही जी। देता हूँ आपको। हाँ जी बोलो, कुछ लोगों का एक कुछ और आ रहा है, दूध का कुछ लोगों का। आंसर दे वो कमेंट करते हैं सर। क्या हुआ राजभान, क्या हो गया। एक कुछ दूसरे लोग, का आंसर देख देख कर हेलो। हाँ एक दूसरे का आंसर खुद देख देख के एक दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस वही। जी सर। नहीं सर, एक ठीक है दूसरे की राज, कमेंट बंद कर दीजिए सर। कमेंट, हाँ ये करेंगे, नेक्स्ट अपडेट लाएंगे ऐप पर मई में, तो ये कमेंट बंद कर दूंगा, अभी इधर समय थोड़ा सा नहीं है राजभान। भगवान जल्दी ही कर दे।
खुद बनाए हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना ताप है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, इतने पर टू ये वाष्प दाब इतना था, उसके बाद घटकर इतना हो गया, घटकर मतलब 23 mmHg हो गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विलयन की मोललता ज्ञात करनी। मोललता कैसे ज्ञात किया जाता है यार? अब आप लोग मत हैंडराइज करो, क्वेश्चन तो सीख लो, सुन लो, या फिर छोड़ देता हूं, कर लो एक बार आप लोग। एक बार मैं बता रहा हूं तो कर लो ना, कर लेने दो मुझे। कौन अजय आ गया यार? चलो ध्यान देना सभी लोग इधर। देखिए आपको मैं हिंट देता हूं आज की क्लास में, मैं इसको आगे बताऊंगा। देखो आपको पता है क्या है, देखो आपको पता है कि विलयन की मोललता, ये राउल्स का नियम आपको पता है क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? विलय के मोल प्रभाज ए एफ सी के बराबर होता है। यही होता है ना, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये आपने राउल्स का नियम पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको पी नॉट सबका वैल्यू दिया है, वैल्यू रख देना, विलय का मोल प्रभाज आ जाएगा एक्स ए का वैल्यू। विलय का क्या आएगा? मोल प्रभाज आएगा, विलय का मोल प्रभाज आएगा। विलय क्या है यहाँ पे? विलय क्या है? जल में, शुद्ध जल में क्या इतना ग्राम क्या है यहाँ पे यूरिया मिलाया जाता है, जलीय यूरिया का विलयन होता है। मैंने क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा है यार, तथा क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है यार, सॉरी क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है। तब पर आप लोगों को कैसे आंसर आ गया यार? अब चलो जाने दो, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा, क्या बताऊं मैं। जलीय विलयन का वाष्प दाब 2 इतना mmHg है, तो जलीय यूरिया विलयन का वाष्प दाब 23 हो जाता, तो विलयन का मोललता, अरे यार जलीय यूरिया का विलयन है, जलीय यूरिया। आप लोगों का आंसर कैसे आया भाई? का वाष्प दाब इतना हो जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब आकलन करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन असली है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन गलती हो गया था मुझे लिखने में, अब आप लोग लगाकर मुझे आंसर बताना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। टाइम बहुत ज्यादा लग गया, 9 बज गया, टाइम 45 मिनट लग गया। अब सही है आंसर, मैंने कहा कि कैसे सर रात पूरी अपनी है सर, थोड़ी। अरे यार समय ज्यादा हो गया ना राजभान, पढ़ो तो लोग कुछ आज की क्लास में ना। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा 10 मिनट में। ठीक है, आप लोग कल कर लेना। ठीक है, आपको मैंने हिंट बता दिया ना राजभान, मोललता वहां पे, मोललता वहां पे निकाल, मोल प्रभाज निकलेगा वहां पे देखो जलीय यूरिया, यही आपका यूरिया काम देगा आपको। यूरिया का अणुभार आप दे देना, अणुभार से आपको वहां से उसका देखो मोललता में क्या होता है, नीचे मोललता ही निकालना है ना। मोललता नीचे क्या होता है? ऊपर मोल होता है, विलय का मोल होता है, विलय का मोल होता है ऊपर। ठीक है, नीचे क्या होता है आपका? नीचे क्या होता है? विलायक। विलायक क्या है यहाँ पे? विलायक, विलायक का भार होता है, वो भी ग्राम में। ठीक है, वो भी ग्राम में। ठीक है, यही होता है नीचे विलायक का भार ग्राम में। यहाँ पे शुद्ध जल विलायक के रूप में है, शुद्ध जल विलायक के रूप में है। ठीक है, जल विलायक के रूप में, तो विलायक का जो लीटर में वैल्यू आएगा, और शुद्ध जल का घनत्व तो कितना होता है? 1 होता है। घनत्व से गुणा करके आप वहां पे उससे भार में चेंज कर दोगे, भार में चेंज करके तुम यहां से भाग देके आंसर लाओगे। ठीक है, समझे? विलायक तो यहाँ पे आपका जल है ना, समझ रहे हो बात? हाँ, क्यों समझे आप राजभान? थोड़ा सा इसमें स्टेप ज्यादा लगेगा। विलायक का जल निकालोगे, जी सर, जी सर। जल का घनत्व तो 1 होता है, एक घनत्व से, चूंकि आपको पता है घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ? आयतन अपान, बताओ क्या होता है? द्रव्यमान अपान आयतन, क्या आयतन अपान द्रव्यमान? हाँ, इतना भी नहीं पता राजमान आपको? हेलो, या घनत्व, हाँ घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन की, आयतन बटे द्रव्यमान। सर जी द्रव्यमान बटे आयतन होगा ना सर? द्रव्यमान बटे आयतन होगा। विलायक का द्रव्यमान आपको चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान देना,
जो आयतन आएगा जल का ना, उसमें आपका घनत्व 1 से गुणा करना, जो कि जल का शुद्ध जल का घनत्व 1 ही होता है। ठीक है ना? जब तो वहां से द्रव्यमान आ जाएगा, द्रव्यमान से भाग देना विलेय में, विलेय के मोल में आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, ओके समझे? सर, ओके समझे सर, ओके सर, ना? और इसके ओके बारे में सर। और अगर इस डिटेल से जानना हो तो नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। आप ऐसे तैसे क्वेश्चन को डाउट क्लास में लेंगे, इससे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, मैं देख रहा हूँ क्लास डिस्टर्ब हो ओके जाती सर, है। ठीक है, पूरा फिजिक्स क्लास। के आंसर सर भेज देना मेरे लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, आप हैंड हाँ, ओके आप सर। हैंड राइज कट कर दो राजमान, हैंड राइज कट करो। कट कर दिया आपने? चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग, अब बंद करो सचिन, बंद करो हैंड राइज। चलो अब कल से क्लास में मैं केवल पढ़ाऊंगा, डाउट डाउट क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज सुनिएगा सभी लोग। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा है। किसका नियम पढ़ा था? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर था। यही तो था राउल्ट का नियम। हाँ, यही तो था राउल्ट का नियम। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हाँ, ये जो राउल्ट का नियम था, यह वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम था। ये जो राउल्ट का नियम था, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम था। अब हम लोग एक वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। देखो, एग्जाम में आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको क्लियर बता दिया था। एक मिनट, पीडीएफ नहीं लगा क्या? एक मिनट, पीडीएफ शो क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया इसको? इसको क्या हो गया? एक मिनट मुझे देख लेने दो। आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर, यहाँ आइए, जल्दी से यहाँ आइए। पीडीएफ ये मतलब ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। कीबोर्ड कीबोर्ड बैटरी खत्म हो गया या फिर? ओह, देखिए देखिए, क्यों वहां से लगा नहीं है डोंगल? लगा है। अचानक काम करना बंद कर दिया। ये वाला बैटरी नहीं लगेगी, रिमोट वाला। हाँ बैटरी लगाई, ये यही लगेगी। मोटा वाला नहीं लगेगा, पतला वाला बैटरी लगेगी, रिमोट वाला वो नहीं लगेगा। दो होगा ना, एक आपके हाथ में है, नहीं है क्या? तो क्लास कैंसिल करना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं चल रहा है ना? अरे हाथ से उसको हम किए हैं। दीजिए तो मुझे, दीजिए सर। बैटरी दुकान खुला होगा? 9 बज गया ना सर, 9 बजे 7 मिनट हो गया। क्या हो गया? बगल के दुकान में मिलता है। एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए। अच्छा देखो, डोंगल तो लगा है। नहीं, डोंगल लगा नहीं रहता तो इससे ये कैसे काम चलता? डोंगल तो लगा हुआ है, माउस तो काम कर गया। एक मिनट,
तो क्या देखिए, एक सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि इस कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में, इसी कीबोर्ड से आपकी पूरी क्लास रन होती है। मुझे लग रहा है अब तो साउंड जा रही है ना? नहीं नहीं नहीं, अब सही है ना? ये कीबोर्ड की लग रही है बैटरी हमें खत्म हो गया। ये 2 बैटरी लगती है इसमें, ये वाला ड्यूरा सेल की बैटरी, ये 2। हमको लग रहा है ये बैटरी हो गई है कंप्लीट खत्म। अब रात हो गया है ज्यादा, बिना बैटरी की काम तो होगी नहीं। लग रहा है क्लास माफ करिएगा, हमको आज आप लोगों की क्लास आज नहीं कर पाया मैंने। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इंग्लिश की क्लास मैंने बता दिया ना कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है टीचर्स की, इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, बैटरी लाने के लिए सर को भेजे, लेकिन 9 बज गया है। मार्केट तो, छोटी मार्केट जो इधर की वो बंदी हो गई होगी, बड़ी मार्केट खुला होगा। मेरे पास बैटरी है, लेकिन माउस की बैटरी है, वायरलेस माउस की बैटरी है, ये वाली बैटरी। ये बैटरी मैं एक्स्ट्रा रखा हूं, ये बैटरी मोटी वाली बैटरी जो कि इस माउस में लगती है, इस वाले माउस में लगती है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। लेकिन इसमें जो बैटरी लगती है पतली बैटरी लगती है। इसमें जो बैटरी लगती है ना, ये पतली बैटरी लगती है, ये वाला। क्या बताऊं मैं, फिजिक्स की क्लास में तो सब सही था। इसमें देखिए ये वाली बैटरी लगती है, ये वाली बैटरी लाना पड़ेगा मुझे। क्या बताऊं, ठीक है। बायोलॉजी क्लास चलिए भाई निखिल दुबे, चलिए ना बायोलॉजी क्लास, बता दो निखिल को सुबह 7:30 बजे बायोलॉजी क्लास होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास बंद करने के सिवाय मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि पीडीएफ नहीं दिखाई देंगे। हाँ सागर, सागर बोलो, आपका तो मैं लूंगा, हैंड राइज लो सागर, बोलो सागर, क्या कर रहे हो आप? अरे सागर, यहां से आपकी हैंड राइज का आवाज भी तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ सागर, क्या कर रहे हो बोलो। सागर बताइए क्या कर रहे हो आप?
सागर कुमार बताओ तो। हेलो, अच्छा ऑफलाइन नहीं आई है, मैं देखता हूँ निखिल, अभी आपको मैं देखता हूँ। सागर बताओ, सागर बोलो तो आप। सचिन क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी बोलो यार। सचिन लफड़ा हो गया आज, आप लोगों का छुट्टी हो गई आज। सचिन क्या करे हो, बोलो। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो हाँ नमस्ते, बोलो। सर, इंग्लिश की क्लास सर कब से होगी सर? तो बताया ना कि हिंदी की क्लास के लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे टीचर मिले, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे जो अच्छा। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं उससे हम ना पढ़े, मतलब वो अच्छा नहीं पढ़ाते, उनका समझ में नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई हाँ बढ़िया। सर, मैंने नहीं अपलोड वीडियो देखी सर, अच्छा नहीं पढ़ाते सर, दूसरे सर को करना सर। वही 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 बात ना, तब किसी भी टीचर को चुनने से पहले बहुत सोच समझ के उनको खड़ा किया जाता है कि वो पढ़ा लेंगे कि नहीं। करीब 10 टीचर का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, ठीक है। और उसमें 2-3 लोग मुझे पसंद आए, फिर उनसे 2-4-5-10 लेक्चर पढ़वा लूंगा। अच्छा समझ में आएगा तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो लाएंगे वो बेस्ट सर लाएंगे, ठीक है। ओके। सर चेंज कर देना सर। हाँ हाँ, उनसे ओके उनसे सर। उनसे पढ़वाना होता तब तक मैं स्टार्ट नहीं करवा दिया होता क्या, उनका नहीं होगा, ठीक है। हाँ सचिन सर, एक लेकिन सर सर थोड़ा जुलाई समय तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा सचिन, लेकिन बढ़िया टीचर लाएंगे। और दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो, रेगुलर क्लास में आप सभी लोग डाउट कम पूछा करो या ना पूछा करो, ठीक है। डाउट क्लास में पूछ लिया करो यार, इससे रेगुलर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, अगर अगर शायद टेस्ट अगर मैं पढ़ाया होता तो अब तक कुछ सिलेबस पढ़ा दिया होता आप लोगों को। सर स्टार्टिंग में टेस्ट सही था, अचानक सर बैटरी खत्म टेस्ट ना। सर टेस्ट करते हो सर? 4 चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे तब होगा टेस्ट। जैसे मैथ में चौथा चैप्टर हो रहा है ना, कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझे, एक चैप्टर से कौन सा टेस्ट होगा बताओ, समझे आप। सर हाँ, फिजिक्स में सर 3 एक चैप्टर हो जाए फिर उसके बाद। हाँ, तीसरा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में आपका, वो भी जल्दी हो जाएगा। सर वो गया थोड़े दिन में। हाँ हाँ, ये जानवी झा कमेंट कर रही है सर इंस्टा में। हाँ बोलो। जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा सर सिलेबस जुलाई सारा? लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मई में मैं आप लोगों का 2-2.5-3 घंटे का क्लास लूंगा मई से, ठीक है। 18-20 मई के यस बाद सर। 3-3 घंटे क्लास होगी। अभी तक ले थोड़ा सा 18 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। उसके बाद 3-3 घंटे क्लास हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आपको सर 3 घंटे जुलाई के बाद 3 घंटे क्लास होगी तो ऐसी बात सर नहीं सचिन कि आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, ठीक है ना। आएगा सब सर, चीज समझ समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। सर। स्लो स्लो पढ़ाऊंगा आ मैं, रहा था सर। सर ठीक है। जुलाई के बाद फिर क्या रिवीजन होगी सर? रिवीजन होगा, यस यस सर। ठीक है। सर यूपी बोर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? कोई दिक्कत नहीं होगी। सचिन, सचिन, हेलो, यस। हेलो सचिन, सर, हाँ सर। हाँ ये सर। करा सचिन कि आप लोगों से मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात थोड़ा समझ लो सचिन आप लोग, कि कम से कम आप लोग जो है डाउट पूछा करो यार, ये गलत बात है, ठीक है। डाउट आप लोग पूछा करो, यस डाउट सर। क्लास में आप लोग फ्री है, लेकिन इस क्लास में आप लोग कम कम से कम पूछा करो तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बैटरी ला दूं, नहीं तो सर सुबह क्लास सर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट में अभी निकल के थोड़ा दूर से बैटरी ला दूं, नहीं तो सुबह की बायो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी आप लोगों की, है ना, समझे। हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा हेलो मार्केट में निकल, हेलो हाँ, मार्केट में निकल के जाके बैटरी ला हेलो। दूं, नहीं तो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी सुबह की। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, सुबह की बायो ठीक। क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बैटरी ला दूं आप लोगों की ना, ठीक है। ओके सर। सर मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, ठीक है ओके सर। ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो जो नए जुड़े हैं, आप प्लीज, आप लोग जो है छुटा हुआ था आप लोगों की भागे की काम हुई उसे कंप्लीट कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी। तो आप इस चैप्टर के 9-10 लेक्चर जितने भी हुए हैं आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। मैं थोड़ा सा जाके दूर मार्केट से बैटरी ला लेता हूँ, नहीं तो सुबह की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी आप लोगों की, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके।